2026 की सबसे अवेटेड रिक्रूटमेंट यूपीएससी जो कंडक्ट करने वाला है वो है ईपीएफओ की। तो यूपीएससी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट करता है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड अदर पोस्ट इज ईओएओ विच इज द एनफोर्समेंट ऑफिसर और द अकाउंट्स ऑफिसर। ये एक ही पोस्ट है, डिपेंड करता है कि आप फील्ड में हैं या फिर डेस्क जॉब में हैं, तो ईओ या एओ कह दिया जाता है आपको उस हिसाब से। नाउ एपीएफसी ऑफ कोर्स इज द हायर लेवल पोस्ट एंड ईओएओ उसके नीचे आता है। इनफैक्ट कई साल लग जाते हैं ईओएओ से एपीएफसी बनने में, लेकिन 2025 में कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था इन दोनों पोस्ट के लिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अपकमिंग एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, और उसके साथ साथ जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है इस एग्जाम के बारे में, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस एंड इवन द एग्जामिनेशन पैटर्न, मैं डिस्कस करूंगी। तो बिफोर आई मूव अहेड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों जरूर करो, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, पढ़ने के लिए भी काम आएगा ऑफ कोर्स, एंड इंफॉर्मेशन भी ऐसी मिलती है दैट एज अ कैंडिडेट, एज एन एस्पिरेंट यू फील एम्पावर्ड, राइट। एंड ऑफ कोर्स डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, अच्छा कंटेंट है वहाँ भी, और हमारे पेड कोर्सेज भी आप वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट की। देखिए जो इस साल की रिक्रूटमेंट है वो अगस्त के बाद कभी भी नोटिस आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब नोटिस आता है उसके विद इन 1.5 मंथ आपका पेपर हो जाएगा या 2 मंथ्स में पेपर हो जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ये पेपर आपका दिसंबर तक तो हो जाएगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा, विच मीन्स कि नोटिफिकेशन पहले आएगा। अब एग्जैक्टली कब आएगा मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ऑलरेडी आरटीआईज के रिप्लाई चल रहे हैं, आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आपको पता, मैं बता देती हूँ कि व्हेन अंडर योर राइट टू इन्फॉर्मेशन यू आस्क यूपीएससी के कहाँ पहुंचा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या करने वाले हो। सो अकॉर्डिंग टू इट दे हैव सेड कि वी आर इन द एडवांस स्टेज, कुछ ना कुछ इस पे चल रहा है। एग्जैक्टली कब आएगा वो नहीं बता रहे हैं। तो ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट तो होना है, लेकिन एग्जैक्ट कौन से मंथ में होगा हमें नहीं पता। पर ये एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा तब आप तैयारी शुरू करोगे। ऑफ कोर्स यूपीएससी का पेपर है तो ड्यू रिस्पेक्ट देके अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि अगस्त खत्म होने को है और दिसंबर से पहले आपका पेपर हो जाएगा डेफिनेटली। तो बहुत ज्यादा मंथ्स तो है नहीं आपके पास, एक सिंसियर कैंडिडेट को अच्छा खासा समय चाहिए होता है तैयारी के लिए, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इफ यू आर क्लियर दैट यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब इसको पहले आरटी कहा जाता था, क्योंकि 2025 में सेम इन्होंने पेपर लिया फॉर बोथ द पोस्ट, इसे कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कहा गया, सीआरटी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है और 300 नंबर का ये पेपर होता है। ऑन दी अदर हैंड जब ये बच्चे यहाँ से जाते हैं फिर फेज 2 में जो इंटरव्यू है 100 मार्क्स का, तो टोटल जो आपके मेरिट लिस्ट बनती है वो 400 मार्क्स में से बनती है, 300 प्लस 100, लेकिन इसमें भी आपकी 75% वेटेज दी गई है 300 मार्क्स वाले पेपर को, विच मीन्स कि इन्होंने अगर इसको 300 और 100 जो 400 है इसको ये 100 की रेशो में निकालेंगे तो 75% इसकी वेटेज है, 25% इसकी वेटेज है, दे यूज द फॉर्मूला एंड देन कन्वर्टेड। तो मतलब यहाँ नंबर लेने बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑफकोर्स वेटेज भी ज्यादा है और नंबर तो वैसे ही ज्यादा है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो आपका फेज 1 है उसमें देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर। तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है, एमसीक्यूज हैं जो आपको कवर करने हैं, 120 सवाल आते हैं जी। आप मान लीजिए कि 120 सवाल हैं तो सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, और 300 आपके पास टोटल नंबर है, यानी हर सवाल जो है लगभग 2.5 नंबर का यहाँ पे है। तो 120 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स ईच, 300 मार्क्स हो गए टोटल। एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी है तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जैसे आरबीआई का एग्जाम है, नाबार्ड का है, वहाँ यूजुअली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे यूपीएससी करता है जी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो अगर सवाल गलत किया तो वो नंबर भी जाएंगे, एक्स्ट्रा भी वो 0.83 नंबर काटेंगे। और कमाल की बात यह है कि यहाँ कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। तो कैसे ये बिठा रहे हैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, अपीयर किया है एक्चुअली, उस बेसिस पे एक रेशो फिक्स करके कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं। तो ऐसे एग्जैक्टली एक कट ऑफ हमें नहीं पता, पर हाँ कि एक लेवल देख लेते हैं कि इतने बच्चों को हमें बुलाना है और टॉप वाले वो कैंडिडेट्स उठा के बुला लेते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 120 सवाल हैं जो आपको करने होते हैं, और यहां से फिर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए जो 100 नंबर का है। लेकिन इन्होंने मिनिमम कट ऑफ इंटरव्यू में दे दी है कि अगर आप मिनिमम बीइंग जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस, आई एम सो सॉरी, पता नहीं ए कैसे आ गया,
तो जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम आपके 50 नंबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। 50% कट ऑफ रख दी इन्होंने, ओबीसीज की 45, SC ST और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी 40। अगर इतना स्कोर आपका इंटरव्यू में नहीं आता, यू आर कंसिडर्ड डिस्क्वालीफाइड। यानी कि ये चाहते हैं इंटरव्यू में भी आप डिसेंट नंबर लेके आओ और आपके पीछे वाले टेस्ट में तो नंबर अच्छे आने ही चाहिए। तो उस टेस्ट में अच्छे नंबर आए, इसके लिए आपको ऑफकोर्स तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। उसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू द सब्जेक्ट्स। एक्चुअली डिटेल्ड सिलेबस नहीं मैं यहाँ बता रही हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाना चाहूंगी डिटेल्ड सिलेबस की। अगर आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे इस वीडियो के नीचे दैट यू वांट मी टू ब्रिंग अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बता दूँ, एंड आई ऑल्सो स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे मैं PYQs आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी कि किस तरह का पेपर आता है। क्योंकि देखिए हर एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना एक लेवल है। तो एक होता है कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया एंड द अदर थिंग इज कि इस लेवल तक तैयारी कर ली। एक वही बात है कि मेरे को स्विमिंग आती है, लेकिन स्विमिंग क्या मैं डेप्थ काफी डेप्थ वाले पूल में कर सकती हूँ या बच्चों वाले पूल में ही आती है मुझे स्विमिंग करनी। तो वही है यहाँ पे भी, राइट। सो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू कवर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जनरल इंग्लिश है, फिर आपका इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट भी जिसको कहते हैं, तो हिस्ट्री होगा बेसिकली इंडियन पूरा पीछे से शुरू होके। फिर डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, जहाँ पे बेसिक्स हम समझते हैं और क्या उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो काफी यूपीएससी जो अगर आपने तैयारी की है या आरबीआई की है तो काफी हद तक उसके साथ ये रिलेट करेगा। फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहाँ दी गई है। उसके अलावा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, मेंटल एबिलिटी भी आता है, IR, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस है, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये बेसिकली करंट अफेयर्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे इस सब्जेक्ट को अच्छी खासी वेटेज दी जाती है, यहाँ पे नंबर बढ़िया हैं जो यहाँ पे आते हैं। इंग्लिश भी अच्छे नंबर की आती है, फिर आपके गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल आते हैं, साइंस से भी आते हैं। तो बेसिकली जो 120 सवाल आ रहे हैं ना, वो ये सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लोगे, बिकॉज यू नेवर नो, किसी एक सवाल से 30 एक सब्जेक्ट से 30 सवाल आ गए, किसी से 15 ही आए, जो होता भी है। तो आपको ऑल इन ऑल सबके लिए तैयार होके जाना है। दिस इज अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स का आप पेपर दोगे 300 नंबर का, उसके बाद आप जाओगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपके मिनिमम 50, 45 से 40 नंबर होने चाहिए, और वहां से भी जो नंबर आए हैं और जो आपके फेज 1 में आए हैं उनको फाइनल करके एक मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स जो पोस्ट ऑफ APFC है वो हायर पोस्ट है दैन द EOAO। पहले क्या होता था, APFC और जो आपका EOAO का सिलेबस था ऑलमोस्ट सेम था, कुछ चीजें अलग पढ़नी होती थी, पर क्योंकि लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट जो है कंबाइंड हुई है, द पेपर वो सेम, तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द एज लिमिट फॉर APFC इज हायर, EOAO के लिए 30 ईयर्स रहती है, जबकि APFC के लिए 35 ईयर्स रहती है। तो दोस्तों अगर आप सच में इस पेपर को देना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगी कि इस माइंडसेट से देना कि मुझे क्रैक करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जब यहाँ पे चले जाएंगे तो ऑफिसर तो आप बन ही रहे हैं, सैलरी भी बहुत बढ़िया आपको यहाँ मिलने वाली है। 1.5 लाख एवरेज सैलरी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे, और पर्क्स तो ऑफकोर्स हैं ही। तो अच्छे से तैयारी करो। हमारा जो बैच है ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, इट्स अ बाइलिंगुअल बैच, मैं भी पढ़ाऊंगी और एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो आपको यहाँ पढ़ाएंगे। और आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है Y754 ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड सिलेबस अलॉन्ग विद PYQs एक सीरीज लेकर आऊं तो आपको मेरे लिए कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ डिटेल्ड सिलेबस वीडियो मैपिंग इट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू।